ओम शांति। शुरू करते हैं। ओम शांति। अनीता बहन, आपने आज कराना है ना कमेंट्री और वो वरदान। सुरेश बहन नहीं है ना आज? हाँ जी। फोन पूरा नहीं आ रहा ना, निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने वरदान दिया, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भाव। बाबा कह रहे हैं, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। यहाँ समर्थी है, वहां व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है ना, या व्यर्थ या समर्थ। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। और आज का स्लोगन बाबा ने दिया, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करते हैं। शांति। मैं ज्योति सितारा मस्तक सिंहासन पे विराजमान, चमकती हुई मणि, अकाल तक नशीन आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। रोम रोम पवित्र किरणों से प्रकाशित हुई मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, मुझ आत्मा से पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। लाइट वाइट की किरणें फैलाकर मैं पवित्रता का फरिश्ता और चली अपने प्यारे मीठे अव्यक्त वतन, कौन प्यारे बाप दादा के सुख अति तेजों में किरणें बाप दादा की मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही। बार पवित्र किरणों का प्रकाश
फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा में समाता जा रहा हूँ। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि मुझ आत्मा को स्नेह स्वरूप बना रही। बाबा ने वरदानी हाथ मस्तक पर रख दिया और बाबा के हाथों से पवित्र ताड़ी पकड़ने लगी। ओम ओम नमः भारत समान लाइट हाउस पॉइंट स्पष्टता बाबा के साथ विश्व ग्लोब पर स्थित हो। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा तमाम पवित्र किरणों का प्रकाश पूरे ग्लोब पर फैला सारा ग्लोब पांच पवित्र किरणों से प्रकाशित हो। ज्ञान सूर्य बाबा छत्र छाया सिर पर बाबा से सुख शांति प्रेम आनंद अति तेजों में किरणें मुझ आत्मा में समाते हुए संपूर्ण विश्व की एक एक आत्मा तक जा रही। निरंतर परमात्म शक्तियों का फाउंटेन मुझ में समाकर सब आत्माओं तक पहुंच रहा है। सभी आत्माएं परमात्म शक्तियों का अनुभव कर शांत और परमात्म स्नेह में झूम रही। अब मैं आत्मा बिंदु पर बिंदु बाबा के साथ अपने स्वीट होम परम धाम परम ज्योति शिव बिल्कुल सम्मुख सर्व शक्तिवान शिव बाबा से अति तेजों में स्वयं में भर रही परमात्म शक्तियों से और क्रोध है आत्मा आनंद से भरपूर हो गई। आत्मा कितनी तृप्त हो बाबा से छुट्टी लेते हुए वापस मैं आत्मा भृकुटी से आसन पे विराजमान और शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया अनिता बहन। अब हम साकार मुरली के पाठ ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। आज की मुरली से मान लिया मैं महावीर आत्मा हूँ और नशे का पॉइंट है बाबा द्वारा हमें यह रूहानी नॉलेज मिल रही है। यह ज्ञान हमें राजाओं का राजा बनाता है। स्मृति में रखा बाबा अभी तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया मुझे दैवी गुणों वाला देवता बनना है। विकारों पर जीत पाने से ही विश्व का मालिक बनेंगे। धारणा की पॉइंट ली ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। महारथी बनना है। आत्माभिमानी रहकर पावन बनना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्याभिचारी याद में रहना है। और सेवा का पॉइंट लिया सबको नई दुनिया का परिचय देना है कि सतयुग तो है फूलों का बगीचा और सुख शांति का संसार है।
84 जन्मों का रहस्य बताना है कि अब यह अंतिम जन्म है, अब वापस घर जाना है। और योग का पॉइंट था घर को और बाबा को याद किया और शुभ धाम को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबू। ओम शांति। आज का मान लिया मैं कम खर्च वाला नशीन आत्मा हूँ और याद के लिए खुद को बिंदु समझ बिंदु भाव की याद करे। धारणा के लिए पॉइंट लिया कि अब घर जाना है और आत्मवाणी का अभ्यास करना है। महावीर बन अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है, गफलत नहीं करनी है। और विशेष पॉइंट कि घर परिवार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है, न्यारा बनना है। और समृद्धि का पॉइंट लिया, बाबा मम्मा कहते हो तो जरूर उनके घराने में आएंगे। और विशेष पॉइंट लिया कि यह ज्ञान हमें राजाओं का राजा बनाता है और बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको भी राजाओं का राजा बनाता हूँ। चेक किया चैलेंज को, मैंने चेक किया कि प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र ज्ञानी तो योगी तो आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया मैं महावीर आत्मा हूँ। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि कैसे ये राइज और फाल का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन कैसे सृष्टि में होता है आत्माओं का। और बाबा हमारा जो है सुप्रीम है, पतित पावन है, नॉलेजफुल है और निराकार है। और बाबा विकारों, एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि विकारों पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो घर को ही याद करना है। और समर्थ बन कम खर्च वाला नशीन बनना है। और धारणा के लिए वापस घर चलना है, इसलिए आत्माभिमानी रह पावन बनना है। आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। और चेकिंग के लिए ये ध्यान रखना है कि व्यर्थ की लीकेज बिल्कुल कितनी समाप्त हुई है, ये चेक करना है। और प्रवृत्ति में रहते कितने संपूर्ण पवित्र बने हैं, ये चेकिंग की। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है पिछाड़ी में, ऐसे तुम्हारी माला भी लास्ट में पिछाड़ी में बनेगी। फिर तुमको साक्षात्कार होंगे बहुत कि फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि उस समय पछताएंगे कि हमने ये क्या किया, तो श्रीमत पर क्यों नहीं चले। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, अंत समय में तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितने भी तूफान आए माया कुछ न कर सके। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं, ये खींचातान चलती है। ज्ञान में विघ्न पड़ते हैं, योग में विघ्न पड़ते हैं। इसमें योग में ही मेहनत है। पुरानी दुनिया के विनाश से पहले संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, फिर तो हाहाकार स्टार्ट हो जाएगा। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होगा। बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए हैं
उसी पोशाक में फिर कल्प बाद आकर ज्ञान लेंगे। सत्युग को बाबा ने कहा गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा, देवताएं चैतन्य फूल हैं। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना है। तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें हैं, मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मूंझो मत बच्चे, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। ओम शांति। शुक्रिया। और पॉइंट शेयर करने हैं जिनको करें, नहीं तो फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। बाबा को याद करते हैं, 1 मिनट। सुप्रीम टीचर शिव बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन होते हुए ब्रह्मा बाबा को लेकर कंबाइंड स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं हमारे पास इस क्लास में। और हम सब अच्छे स्टूडेंट्स बनकर बाबा के महावाक्य स्वयं बाबा से ही सुनेंगे। आज 18 जनवरी 1993 का पार्ट 2 हम ले रहे हैं और मुरली का हेडिंग है प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। कल पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था और कल के थोड़ा समरी देख लेते हैं। कल बाबा ने त्रिमूर्ति वरदान दिया था। बाबा वरदाता बन के आए और बाबा ने हम सबको त्रिमूर्ति वरदान दिया। एक शिव बाबा ने हमें शब्दों द्वारा जो वरदान दिए, और फिर ब्रह्मा बाबा ने जो भाग्य विधाता है बाबा ब्रह्मा बाबा, उनका भी वरदान है हमारे पास। और उन्होंने ये वरदान दिया है कि जैसे शिव बाबा ने तो हमें शब्दों द्वारा वरदान दिया, तो शिव बाबा के शब्दों को प्रैक्टिकल में लाया साकार बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, जिनको हम भाग्य विधाता बोलते हैं। और फिर तीसरा है जगदम्बा सरस्वती माँ, उनका भी मधुर वाणी यानी ज्ञान सितार का भी वरदान हमें कल मिला। यानी शिव बाबा की शिक्षाएं मिली, ब्रह्मा बाबा के चरित्र हमें समझ में आए, और मम्मा का स्पष्टीकरण, जिस तरह से मम्मा बहुत सहज सब बातें एक्सप्लेन करती हैं बाप दादा की। तो ये त्रिमूर्ति वरदान हमें मिला। तो सारा, ये बाबा ने कहा ये वरदान सारा बुद्धि में रखो, तो फिर क्या होगा, ये जैसे कि आप सब भी वरदानी मूर्त बन जाएंगे। बाप दादा की ब्लेसिंग आत्माओं को तब मिलेगी जब, क्योंकि दुखियों की बड़ी पुकार है, तो उनको बाबा ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा की भी ब्लेसिंग उन आत्माओं को तब मिलेगी जब बाबा के जो बच्चे हैं संगम युगी, उन बच्चों की प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का जब बैलेंस होगा, तब उन तक पहुंचेगी ब्लेसिंग। तो इसीलिए बाबा ने कहा ना शिव शक्ति, शिव भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, शक्ति भी अकेले कुछ नहीं कर सकती। दोनों का कंबाइंड स्वरूप चाहिए, शिव शक्ति का, बाप का, बच्चों का, तब विश्व का कल्याण होगा। तो बाबा ने कहा इसके लिए प्रतिज्ञा मत करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। खाली प्रॉमिस नहीं करो, फर्म प्रॉमिस करो। तो बाबा ने कहा जैसे कल की मुरली में दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी बताई कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। यानी मैं आत्मा बाप समान बनूं, इसकी दृढ़ संकल्प करना है मुझे। तो क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। यानी मजे मजे में, मजाक मजाक में भी हम आपस में कितने प्रोमिसेस कर लेते हैं।
और तोड़ भी देते हैं फिर उनको। आज किया कल तोड़ दिया। तो बाबा ने कहा प्रॉमिस करो ही मत, फर्म प्रॉमिस करो, यानी प्रतिज्ञा ना लो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। फर्क है दोनों में, ये बताया था कल। तो बाबा ने कहा जान की बाजी लगानी पड़े तो लगाओ, तो तो भी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे कि जो हमारी स्थिति में हम नीचे आ जाए, मन की स्थिति नीचे ना आए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। फिर बाबा ने कल ये भी बताया था कि दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार बताया था, स्व को देखना है, स्व को परिवर्तन करना है, स्वमान में रहना, ये भी बताया था। बाबा ने हमें मान दिया, स्वमान दिया, तो किसी और के मान या किसी और के सहयोग का इंतजार नहीं करना है हमें। हमें खुद स्वमान में रहना है, टिकना है, ये टीका लगाना है। और ये भी कभी नहीं भूलना कि स्व में भी अभी अभी भी बहुत कमी कमजोरियां हैं ना, अपनी कमी कमजोरियां हमें नहीं भूलनी है सबसे पहले। क्योंकि दूसरों की कमी कमजोरी की तरफ जल्दी ध्यान जाता है, और स्व की कमी कमजोरी, जरा हमारी पास की नजर कमजोर है ना, ये भी बताया था। तो स्व की कमजोरी क्या करती है, मार्ग में विघ्न रूप बन जाती है, सफलता के मार्ग में। तो लेकिन बाबा ने कहा अपनी कमजोरी पता ही तब पड़ेगी जब स्व को देखेंगे। फिर बहानेबाजी का बताया था कि बहानेबाजी करते हैं बच्चे, जैसे कितनी ही काम की मशीनरी हो, तो उसमें अगर एक स्क्रू भी लूज हो जाए तो पूरी मशीन ही बंद हो जाती है, बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। ऐसे बच्चों में छोटी छोटी कमियां भी हों तो भी बाबा से कनेक्शन जो है बच्चों का लूज हो जाता है। लूज हो जाता है तो फिर एज अ रिजल्ट आत्मा की जो पूरी यात्रा है ना, गति सदगति की, फिर उसमें रोक पड़ जाती है। तो हमारी अपनी कमी जो होती है ना, बाबा ने कहा उस कमी को, अपनी कमी को पहचानो और फिर उसे परिवर्तन भी करो। तो उसके लिए तो स्व को देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने बोला था कि प्रतिज्ञा में लूज होने का कारण अलबेलापन भी बताया है, कि कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाबा देखना आप हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। तो ये अलबेलेपन को समाप्त करने का बाबा ने बताया। पुरुषार्थ में स्पीड कम होने के कई कारण भिन्न भिन्न रूप से बाबा ने कहा बनेंगे, लेकिन वास्तव में ये अलबेलेपन का संस्कार अपने में है, तब स्पीड कम होती है। उसका रीजन ये बताया अलबेलापन। तो बाबा ने कहा कमर कस लो। बाबा कहते हैं कमर नहीं कसते, इसीलिए अलबेले रहते हैं। फिर कारण देते रहते हैं, बातें बनाते हैं, बहाना बनाते हैं। बाबा ने कहा ये नहीं करो। बाबा कहते हैं बातों की ही तो दुनिया है, तो बातें तो आती रहेंगी अंत तक। आप किन किन बातों के कारण रुकते रहोगे और कितनी बार रुकोगे, फिर तो समय बीत जाएगा। तो अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट करने के लिए कल बताया था। बाबा ने कहा अपने आप से प्रतिज्ञा करो, एक भी सेकंड, एक भी संकल्प गंवाना नहीं है, अपना पुरुषार्थ पक्का करना है। मुझे बाप समान बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, मंजिल पर मुझे पहुंचना ही है। मुझे अलबेलेपन का त्याग करना है, अलबेलेपन का स्क्रू टाइट करना है, बहानेबाजी खत्म करनी है, और अपनी नजदीक की नजर को ठीक करना है, दूर की नजर को यूज नहीं करना है, अपनी कमी को वॉच करना है। फिर समझ का स्क्रू ड्राइवर बाबा ने कहा सबके पास है, यंत्र, समझ का यंत्र बाबा से हम सबको मिल गया है, तो स्क्रू टाइट हो ही जाएगा। तो जितना हम समझेंगे उतना स्व को चेंज कर पाएंगे, जितना ज्ञान समझ में आएगा, बुद्धि में बैठेगा, उतना परिवर्तन होगा। तो अगर बाबा को खुश करना है तो छोटी छोटी कमियों को तो स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ेगा। फिर बाबा ने समझना, चाहना और करना, इन तीनों को समान बनाने के लिए बोला, अर्थात बाप समान बनना है। इसके लिए प्रतिज्ञा नहीं करनी है, इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। पेपर पे लिखना तो आसान होता है, चिट्ठी में लिख करके वहां जाके डाल दिया बॉक्स में, लेटर बॉक्स में, तो वो तो इजी होता है। तो प्रतिज्ञाओं को लिखा और बाबा को दे दिया। आसान काम बाबा ने कहा नहीं करना है, पर बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो, अपने मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। जान चली जाए पर प्रतिज्ञा ना जाए।
नहीं तो कभी मोहब्बत कभी मेहनत, इसी झूले में सी सौ में झूलते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ऐसे नहीं करो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो। ओम शांति। आज के महावाक्य लेते हैं 18 जनवरी 1993। बाबा के मधुर, अनमोल और धारणा युक्त महावाक्य हैं। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले। दादियों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना बच्चों में। विल पावर की विल और विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। बाबा कहते हैं कई सोचते हैं ये आत्माएं ही निमित्त क्यों बनी, हम क्यों निमित्त नहीं बने। तो इसका रहस्य है कि विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया, क्योंकि सदा शिव का ज्ञान सुनकर के हम बने हैं। इसीलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का आपका और पदम गुना मदद बाप की। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में बाबा से प्राप्त हो गई। इतनी हिम्मत हमें मिल गई। ऐसे है ना, आप सभी भी साथी हो, अच्छा साथ निभा रही हो। निभाने वालों को बाप भी अपना हर समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। तो ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है। सभा से पूछते हैं बाबा कि आप सभी भी निभाने वाले हो ना, निभाने वालों के लिस्ट में हो ना, खाली प्यार करने वाले तो नहीं हो। क्योंकि प्रीत करने वाले तो अनेक होते हैं, लेकिन निभाने वाले कोई कोई होते हैं। तो आप सभी कौन सी कैटेगरी में हो? फोटो में कोई हो, कोई में भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? मौज बना रहे हो। वह मूंझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है। आप कहते हो कि सब अच्छा होना है, तो कितना अंतर है। दुनिया में हर समय हर बात पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। वहां है क्वेश्चन मार्क और आपके पास है फुल स्टॉप। तो कितना अंतर हो गया दोनों में। जो हुआ सो अच्छा, और जो होना है वो हमारे लिए अच्छा है, और हर बात में हमारा कल्याण है, और कल्याण में भी कल्याण समाया है। और यह हम सब ने अनुभव किया है। दुनिया के लिए अकाले मृत्यु है और आपके लिए मौज है। जिसके लिए कहावत भी है ना, मेरुआ मौत मलू का शिकार। डर लगता है? पूछ रहे हैं बाबा। थोड़ा थोड़ा खून देख करके डर लगेगा। आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना, फिर सपने तो नहीं आएंगे ना वैसे। पूछ रहे हैं बाबा। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, न माया से भय, न प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय हो या थोड़ा थोड़ा कमजोरी है? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मीटिंग ग्रुप नंबर 1। सर्व शक्तियां ऑर्डर में हो तो माया जीत बन जाएंगे। सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हो। माया जीत बन रहे हैं या अभी बनना है? जितना जितना सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर पर रखेंगे और समय पर कार्य में लगाएंगे, तो सहज माया जीत हो जाएंगे। अगर सर्व शक्तियां अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कहाँ न कहाँ हार खानी पड़ेगी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात कंट्रोलिंग पावर हो। जिस समय जिस शक्ति का आह्वान करे वो हाजिर हो जाए, सहयोगी बने। ऐसे ऑर्डर में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती रहती हैं? ऑर्डर करो अभी आए और आ रही है आधे घंटे बाद, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जब आप सभी का टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसा ही कर्म होना चाहिए। है मास्टर और शक्ति समय पर काम नहीं आए तो कमजोर कहेंगे, ना कि मास्टर। तो सदा चेक करो और फिर चेंज भी करो। कौन सी दो शक्ति समय पर कार्य में लग सकती है और कौन सी शक्ति समय पर धोखा देती है।
अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती, बीच में कॉल आ गया था, मुरली निकालो। हाँ, अगर सर्व शक्तियां अपने ऑर्डर पर नहीं चल सकती तो क्या विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी वही बन सकता है जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले स्व पर राज्य, फिर विश्व पर राज्य, यही गाया हुआ है। स्वराज्य अधिकारी जब चाहे, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वर्ष में क्या नवीनता करेंगे? जो कहते हैं ना वो करके दिखाएंगे। कहना और करना दोनों समान हो। जैसे कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और करने में कभी विजयी है कभी कम है, तो कहने और करने में फर्क हो गया। तो अभी इस फर्क को समाप्त करो। बाबा ने कहा जो कहते हो वो प्रैक्टिकल जीवन में स्वयं भी अनुभव करो और दूसरे भी अनुभव करें। दूसरे भी समझें कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं। चाहे हजारों लोग हों, लेकिन हजारों में भी आप न्यारे दिखाई दो, साधारण नहीं दिखाई दो। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ये है अलौकिक जन्म है ना। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, साधारण जीवन नहीं। ऐसे अनुभव करते हो, लोग समझते हैं कि ये न्यारे हैं। ऐसा लोग समझते हैं कि ये हमसे डिफरेंट है, अलग है, या समझते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ये हैं। न्यारे बनने की निशानी है, जितना प्यारे न्यारे बनेंगे उतना सर्व के प्यारे बनेंगे। जैसे बाप सबसे न्यारे हैं और सबके प्यारे भी हैं, तो न्यारापन आपको प्यारा बना देता है। तो ऐसे न्यारे और आत्माओं के प्यारे कहाँ तक बने हैं चेक करो। लौकिक जीवन में भी अलौकिकता का अनुभव कराओ। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं। बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। तो बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। डबल फायदा हो जाएगा। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना है, ये कितना बड़ा फायदा है। कभी सोचा था कि ऐसे परमात्म प्यार के अधिकारी बन जाएंगे? स्वप्न में भी नहीं सोचा था, लेकिन ऐसे अधिकारी बन गए। तो सदा ये स्मृति में लाओ कि परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं हम। दुनिया तो ढूंढती रहती है भगवान को, और आप तो उनकी कृपा के पात्र बन गए, उनके प्यार के पात्र बन गए। सारा उसने प्यार का सागर ही उड़ेल दिया। लोग तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं। तो सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। उड़ती कला सर्व का भला। आप उड़ते हो तो सभी का भला हो जाता है, बिल्कुल विश्व का कल्याण हो जाता है। अच्छा, सभी खुश रहते हो, सदा ही खुश रहना और दूसरों को भी खुश करना। कोई कैसा भी हो लेकिन खुश रहना है और खुश करना है। अच्छा, बाबा ग्रुप नंबर 2 से मिल रहे हैं। विश्व कल्याणकारी बन सेवा पर रहो तो सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। अपने सारे कल्प के श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो? आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हो और आधा कल्प पूज्य अधिकारी बनते हो। लेकिन सारे कल्प का भाग्य बनाने का समय कौन सा है? अब है। तो भाग्य बनाने का समय कितना है और भाग्य प्राप्त करने का समय कितना है, ये स्मृति में रहता है या मर्ज हो जाता है? क्योंकि जितना समय इमर्ज रहेगा उतना समय खुशी भी रहेगी, और अगर मर्ज हो गया तो खुशी नहीं रहेगी। पांडवों को कामकाज में जाने से याद रहता है या काम करने समय काम का ही नशा रहता है कि मैं फलाना हूँ, क्लर्क हूँ, बिजनेसमैन हूँ, चाहे कुछ भी हो पोस्ट, वो याद रहता है या ये याद रहता है कि मैं कल्प कल्प का भाग्यवान हूँ? क्योंकि आपका असली ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी, ये याद रहता है। वह हद का काम याद रहता है। फिर बाबा ने माताओं को खाना बनाते समय क्या याद रहता है? विश्व कल्याणकारी हूँ ये याद रहता है या खाना बनाने वाली हूँ ये याद रहता है? कुछ भी करो लेकिन अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो। ऑक्यूपेशन है विश्व कल्याणकारी। जैसे आपके यादगारों में भी दिखाया है कि
पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की थी, लेकिन नशा क्या था? विजय का। तो आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हो ना, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। फल भी मिल जाए और बल भी मिल जाए तो डबल फायदा हो गया ना। ऐसे नहीं कि कपड़ा धुलाई कर रहे हैं तो कपड़े धोने वाले हैं क्या हम। जब विश्व कल्याणकारी का संकल्प रखेंगे तो साधारणता में भी असाधारणता आ जाएगी। तब आपकी ये भावना अनेक आत्माओं को फल देगी। गाया हुआ है ना कि भावना का फल मिलता है। तो आपकी भावना आत्माओं को फल देगी, शांति देगी, शक्ति देगी। ये फल मिलेगा। ऐसी सेवा करते हो या समय ही नहीं मिलता? अपनी प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, निभाना पड़ता है। बेहद में रहने से हद के भान से सहज निकलते जाएंगे। गृहस्थीपन का भान है हद और ट्रस्टीपन का भान है बेहद। थोड़ा थोड़ा गृहस्थी, थोड़ा थोड़ा ट्रस्टी नहीं। अगर गृहस्थी का बोझ होगा तो कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। निमित्त भाव बोझ को खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ हो जाता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। मेरा है तो बोझ आपका है, और तेरा कर दिया तो बोझ बाप ने ले लिया। इसमें कई चालाकी भी करते हैं, कहेंगे तेरा लेकिन बनाएंगे मेरा। तो कभी भी किसी भी कार्य में अगर बोझ महसूस होता है तो निशानी है कि तेरे के बजाय मेरा कहते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करो। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से बाबा मिल रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले। सदा एक बल एक भरोसा ये अनुभव करते रहते हो। जितना एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय है, तो बल भी मिलता है, क्योंकि एक बाप पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकने से छूट जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति से जो भी कार्य करते हो उसमें सहज सफलता मिलती है। जहाँ एकाग्रता होती है वहाँ निर्णय बहुत सहज होता है। जहां हलचल होगी तो निर्णय यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि मन बुद्धि का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो एक बल एक भरोसा अर्थात हर कार्य में सहज सफलता का अनुभव करना। कितना भी मुश्किल कार्य हो, लेकिन एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य खेल लगता है, काम नहीं लगता, खेल लगता है। तो खेल करने में खुशी होती है ना। चाहे कितनी भी मेहनत करने का खेल हो, लेकिन खेल अर्थात खुशी। देखो, मल युद्ध करते हैं तो उसमें भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के करते हैं तो खुश होते हैं, मेहनत नहीं लगती, खुशी खुशी से कार्य सहज सफल भी हो जाता है। अगर कोई कार्य भी करते हो, खुश नहीं है, चिंता या फिक्र में है, तो मुश्किल लगेगा, बोझ लगेगा। एक बल एक भरोसा, इसकी निशानी ही है कि खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। एक भरोसा एक बल द्वारा कितना भी असंभव काम होगा तो भी वो भी संभव दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन में कोई भी, चाहे स्थूल काम चाहे आत्मिक पुरुषार्थ का, लेकिन कोई भी असंभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ही है असंभव को भी संभव करने वाले। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में असंभव अक्षर है ही नहीं, मुश्किल शब्द है ही नहीं, मेहनत शब्द है ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण हो ना तो मेहनत शब्द नहीं है तो कौन सा शब्द है? मोहब्बत। यह कभी कभी असंभव फील होता है, ये बहुत मुश्किल है, ये बदलता नहीं है, गाली ही देता रहता है, ये काम होता ही नहीं है, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है। ऐसे नहीं समझते हो ना। या कोई काम मुश्किल लगता है, फिर बाबा ने कहा जब बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले करते हो, तो बोझ भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, मुश्किल और असंभव भी लगेगा, और बाप को साथ रखो तो पहाड़ भी राई बन जाएगी। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसे में रहने वाले। एक बल एक भरोसे में जो रहता है वो कभी भी संकल्प मात्र भी नहीं सोच सकता कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क है तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी, क्लियर नहीं है। अगर कोई भी काम करते क्वेश्चन आता है कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो इसको कहा जाता है युद्ध की स्थिति। तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, क्योंकि अभी तक समय अनुसार अगर युद्ध के संस्कार हैं
तो सूर्यवंशी में पहुंचेंगे या चंद्रवंशी में? चंद्रवंशी में तो नहीं जाना है। योग में भी बैठते हो तो कुछ समय योग लगता है, कुछ समय युद्ध करते हो। उसी समय अगर शरीर छूट जाए तो कहाँ जाएंगे फिर? अंतमति सुगति क्या होगी? इसीलिए सदा विजयीपन के संस्कार धारण करो। जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो जहां भगवान है वहां युद्ध है या विजय है? जहां भगवान है प्रीत बुद्धि तो विजयंती गाया गया है। तो ऐसे विजयी रत्न बनो, इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार का। 1 मिनट बाबा को याद करके क्वेश्चंस लेते हैं। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन से है। दोनों प्रकार की विल एक्सप्लेन करें जो बाबा ने बताई। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बड़े प्यार से बाबा की माँ बाप स्पष्ट किया आपने। तो बाबा यहाँ दादियों से बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि 2 प्रकार की विल की पात्र आप बनी हो। एक है आदि की विल और दूसरी है साकार रूप के अंत की विल। बाबा ने कहा विल पावर की विल द्वारा सदा ही जो है स्व के पुरुषार्थ से भी एक्स्ट्रा कार्य कराती हूँ। बाबा ने कहा ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद की पात्र भी बनी हो। तो बाबा ने कहा कई सोचते हैं कि ये आत्मा ही क्यों निमित्त बनी है। इसका रहस्य भी बाबा ने बताया कि विशेष समय पर ही विशेष हिम्मत रखने का जो प्रत्यक्ष फल है वह सदा का फल बन गया। तो इसलिए कहते भी है ना कि एक कदम हिम्मत का बच्चों का और पदम गुना मदद बाप की। तो इसलिए जो सदा सब बातों की विल पावर है वो विल के रूप में प्राप्त हो गई। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। सेकेंड क्वेश्चन है अनीता बहन रानी बहन से। निभाने वालों की बाबा ने क्या महिमा की? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली बहुत अच्छे से मीतू बहन आपने सुनाई। बाबा कह रहे हैं निभाने वाले हो या प्रीत करने वाले हो, क्योंकि बाबा यह कह रहे हैं कि प्रीत करने वाले तो अनेक हैं लेकिन निभाने वाले कोई कोई है। और बाबा कह रहे हैं कि किस में हो तुम, फोटो में कोई हो या कोई में भी कोई हो। क्योंकि बाबा ने जब हमें चुन लिया वो तो हो गया फोटो में कोई। कोई में कोई हम तब बनेंगे जब हमने बाबा से जो प्रीत लगाई है उसको अंत तक हम निभाएंगे, है ना। तभी हम फोटो में भी कोई कहलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जो प्रीत करने वाले होते हैं ना बच्चे और जो निभाने वाले बच्चे हैं उनको बाप भी हर समय सहयोग देता है। और ये फैक्ट है, हम सबको अनुभव है ना। सबको अनुभव है, कोई भी ऐसा नहीं होगा बाबा का बच्चा कि जिसको ये अनुभव ना हो कि हम बाबा से निभाने वाले हैं तो बाबा हमें मदद ना करे, ये हो नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं देखो दुनिया में हंगामा हो रहा है, हम क्या है, हम मौज में रहते हैं। पूछ रहे हैं बाबा मूझते तो नहीं हो, हमें मूझना नहीं है क्योंकि हमें सारा बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया है, एक एक चीज की नॉलेज दे दी, तो उसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं दुनिया वालों के लिए अनेक क्वेश्चन है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें सब पता है ना। फुल स्टॉप हमारा लग जाता है। तो ये बाबा ने बताया कि फोटो में कोई बनना है, कोई में भी कोई बनना है, निभाने वाले बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बलविंदर बहन और प्रीति बहन से। क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप को एक्सप्लेन करें, क्या बताया बाबा ने? हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की और बहनों का मंथन भी बहुत अच्छा। बाबा ने क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप के लिए बताया कि देखो दुनिया में कितनी हलचल हो रही है ना। तो दुनिया वाले लोग तो क्वेश्चन मार्क करते हैं कि अब क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन बाबा ने बोला हमारे पास क्या है, फुल स्टॉप। क्योंकि बाबा ने बोला जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, और जो आगे भी होना है वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि बाबा ने हमें
आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया। तो हमें तो बाबा ने ज्ञान दे दिया ना, हम समझ जाते हैं कि अभी ये जो समय चल रहा है परिवर्तन का समय है ना, कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाबा हमारे साथ है। तो बाबा ने बोला कि अभी तो दुनिया में अकाले मृत्यु भी होनी है, कोई हो ही रही है, देखो जैसे कल अभी नेपाल में इतनी बड़ी बाढ़ आ गई। तो बाबा ने कहा कि हमें डर तो नहीं लगता ना, क्योंकि बाबा ने बोला कि परिवर्तन का समय है, प्रकृति के पांचों तत्व हलचल में आएंगे और परिवर्तन तो होना ही है। और हमारे लिए तो बाबा कहते हैं मौज है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि डर तो नहीं लगता कि थोड़ा थोड़ा खून देकर, क्योंकि बाबा ने ज्ञान ऐसा दे दिया ना, तो उसमें हमारी आत्मा स्ट्रांग बनती जा रही है। बाबा कह रहे हैं अगर किसी तुम्हारे सामने किसी को गोली लग जाए तो डरोगे तो नहीं, कहीं नींद में सपने तो नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा हमें निर्भय बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है ना। तो बाबा कह रहे हैं शक्ति सेना हो ना, शक्ति सेना का मतलब कि जो निर्भय है, कोई भी परिस्थिति हो सामने हो, हलचल में नहीं आना, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है ना। तो बाबा तो हमें निर्भय बना रहा है और स्ट्रांग बना रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे निर्भय बनना है, कमजोर नहीं बनना है। तो यही बाबा ने बोला कि दुनिया में क्वेश्चन मार्क है और हमारे पास फुल स्टॉप है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू बलविंदर बहन, आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाबा ने फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के लिए, जैसे कि बलविंदर बहन ने भी बताया कि जो आजकल दुनिया में हलचल चल रही है, वाकई में जैसे नेपाल में भी हुआ या यूएस की भी हलचल चल रही है, रशिया और उसकी भी, यूक्रेन की भी चल रही है, तो लोग सोचते हैं ना कहीं महायुद्ध होगा, क्या होगा। तो दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? ओनली फुल स्टॉप, बिंदु। बिंदु बन जाओ, बिंदु लगा दो। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा हमारे लिए उससे अच्छा ही होगा। कुछ नहीं, हमें कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं। दुनिया में जो हो रहा है उसमें भी हमारे लिए मौज ही मौज है। अकाले मृत्यु हो रही है तब भी मौज है, कहीं खून खराबा हो रहा है तब भी हमें कोई डर नहीं लगता है। कोई हमारे सामने गोली लग जाए तो हम ये नहीं कि हमें नींद में सपने दिखाई दे या क्या, क्योंकि हम शक्ति सेना है। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना तो माया से भय हो, ना प्रकृति की हलचल से भय हो। ऐसे हमें निर्भय बनाया है बाबा ने। बाबा पूछ रहे कोई थोड़ी थोड़ी कमजोरी तो नहीं है? तो बाबा आपने हमें निर्भय बनाया है, हम निर्भय है, निडर है। जो होना है उसको फेस करना है, तो फिर किस लिए डरना। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन बहन और विनीता बहन से। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। क्वेश्चन है कि माया जीत कैसे बनेगी। तो बाबा ने बताया कि जब सर्व शक्तियां हमारी ऑर्डर पर मान चलेंगी ना, तो माया जीत तभी बनेगी। क्योंकि बाबा ने हमें सर्व शक्तियां तो दी हैं, मगर अगर हम शक्तियों को ऑर्डर करें और समय पर कार्य में ना लगे, तो माया जीत नहीं कहलाएंगे ना। क्योंकि सर्व शक्तियां हमारे कंट्रोल में हो ना, तो हमें हार ना खानी पड़े। क्योंकि बाबा ने तो मास्टर सर्व शक्तिवान और कंट्रोलिंग पावर से नवाजा है हमें। तो जिस समय जिस शक्ति को हम जरूरत है, वो शक्ति हाजिर हो जाए और सहयोगी बने, तो इस तरह से तो हम माया जीत तभी बन पाएंगे। और आगे पीछे आई अभी जरूरत है सहन शक्ति की, आ गई सामना करने की शक्ति, तो वो भी गलत है। और अगर समय निकलने के बाद आई शक्ति, तो भी मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहला सकेंगे। तो यही बाबा ने हमें जब टाइटल दिया है, तो हमें ये कंट्रोलिंग पावर माया जी तभी बनेंगे जब सब शक्तियां हमारी ऑर्डर पर मान और समय पर आएंगी। तो ये हमें चेक भी करना है और चेंज भी करना है अपने को, अगर कोई कमी पेशी है कि कौन सी शक्ति जो है समय पर कार्य में लग सकती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा ओम सबका। शांति। बहुत अच्छा बहन ने बताया। इस प्रश्न में यही पूछे हैं कि सब माया जीत बने हो, सभी अपने को सदा माया जीत, प्रकृति जीत अनुभव करते हैं, या बनना है अभी। बहुत जितना जितना हम अपनी सर्व शक्तियों को अपने ही ऑर्डर पर मान रखेंगे, यानी कि जब जिस शक्ति की जरूरत होगी उसको ऑर्डर दिया और वो सामने आ जाएगी, तब हम कहेंगे कि हाँ हम माया जीत हैं। अगर सारी शक्तियां कंट्रोल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें भी हार खानी पड़ेगी। और जैसे हमने ऑर्डर किया किसी शक्ति का, आ गई कोई, तो फिर हमें क्या, अगर लौकिक में भी ऐसे कुछ हो जाता है तो हमें इरिटेशन होती है ना। तो हम बाबा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हमारे हाथ में कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए कि जिस शक्ति को हमने आह्वान किया वो हाजिर हो जाए और सहयोगी बने।
तो वही बाबा पूछ रहे हैं कि सर्व शक्तियां ऑर्डर में है या आगे पीछे होती हैं। तो अभी और मतलब जिसकी सब शक्तियां क्षमता अनुसार सब कार्य करेंगी उसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाएगा। तो हमारा तो टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जैसा टाइटल है वैसे ही कर्म होने चाहिए ना। हर शक्ति समय पे काम आए, नहीं तो हम कमजोर कहलाएंगे, मास्टर नहीं। तो सदा चेक करना है और चेंज करना है, और चेक करके चेंज करके अपनी शक्तियों को कार्य अनुसार लगाना है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शक्तियां ऑर्डर प्रमाण ना चलें तो क्या रिजल्ट होगी? रितु बहन, सुरेश बहन, आई थिंक दोनों ही नहीं है, कोई भी ले लो ये आंसर। रजनी बहन आप ले लो, नेक्स्ट आपका ही है। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन जरा रिपीट करें दोबारा से। हाँ जी, सर्व शक्तियां ऑर्डर प्रमाण ना चलें तो उसका क्या रिजल्ट होगा? जी, साधारण जीवन में अनुभव लोगों को ये न्यारा हमें ना, हम अगर नहीं चलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हर तरह का जो प्रैक्टिकल में जो होता है वो दूसरों के साथ हम अलग हैं। अगर वो शक्तियां जो हैं, ये वाला तो मेरे ख्याल इन्होंने कर नहीं दिया। नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। अ, अच्छा, इसमें कहा है कि नहीं, हमें ये आपका नहीं है, ये है किसी और का। सुरेश हाँ बहन जी, हाँ है जी, नहीं ना, रितु बहन है नहीं, तो आप उनका जी भी ले जी। लो और फिर अपना भी ले लो। अच्छा, मैं पहले अपना तो बोलूं क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर। अच्छा, कोई नहीं। पहले तो ये ना दो शक्तियां क्वेश्चन आया ना। हाँ जी। एक मिनट। बाबा ने कहा है ये जो शक्तियां जो हैं टाइम पे बीच बीच में प्रैक्टिस क्या करनी है, यही है ना क्वेश्चन। हाँ जी। तो बाबा ने यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए बाबा ने यही कहा है कि हम हैं कौन, अवतरित आत्माएं हैं। तो हमें अपने शरीर के अंदर अवतरण करके स्थित होके फिर कर्म करना है। अगर हम शरीर हैं समझ के करेंगे तो कार्य भी ठीक से नहीं होगा, और बाप से वर्षा हमें जो मिलना हुआ है, जो न्यारी प्यारी अवस्था है, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जब देह कर्म करना है तो हमें देह के अंदर प्रवेश करते हुए कि मैं ये आत्मा इस देह के द्वारा हर कार्य को कर रही हूँ। और जब न्यारी अवस्था में आ जाएंगे तो इसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस हम वापस अपने आत्मिक रूप में आ जाएंगे। तो वो बाबा से जो प्यार और वर्षा, हमें जो सर्व से प्यार मिलना है वो हमें मिलने लगता है, क्योंकि शक्ति के जो पावर हाउस है मेरा परम पिता परमात्मा है। एक्चुअल में वहां की रहने वाली हूँ। जब मैं वहां स्थित होती हूँ तो वहां से पावर ले लेती हूँ, शक्तियां मेरे पास आ जाती हैं। और फिर जब मैं देह में आती हूँ कर्म करने के लिए, तो फिर मैं वो उसको बहुत अच्छे से करती हूँ आत्मा बन के, और उस सारे कार्य को करती हूँ। तो बाबा कहते हैं इसमें दो फायदे फिर हो जाते हैं ना, काम किया और फिर इसके बाद दोबारा से वापस अपनी न्यारी स्थिति में आ गए। तो परमात्मा प्यार का ना अधिकारी बनना है तो ये कितना बड़ा फायदा हो जाता है कि बाबा के पास मिलन मना लिया, फिर इसके बाद फिर वापस आ गए काम करते। नहीं तो अदरवाइज क्या था, मैं शरीर हूँ उसी के साथ अपना काम, जैसे अभी पहले भी बताया ऊपर कि मैं फलाना हूँ और मैं ये फलाना हूँ, वो स्थिति हमारी फिर खत्म हो जाएगी। उसी में हमारे से पाप भी हो जाते हैं, और फिर हमारे जो है वो भाग्य में जो लकीर पड़ जाती है, हमारे विकर्म बनने लगते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा कि ये जो दो तुम्हारे बीच बीच की प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ फिर शरीर में आके कर्म करते हुए जाना है। तो ये एक तो ये अर्थ इसमें आ गया। और फिफ्थ सेकंड क्वेश्चन वाला, भी जी कोई और ले लो, नहीं तो क्वेश्चन बलविंदर बहन सुना देंगी। हाँ हाँ, ये मेरा तो इसमें इतना ही है, फिर उड़ती कला का अनुभव होता है इसी में ही। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बलविंदर बहन आप ले लो। मीतू बहन आप बोल दो ना इसको, उन्होंने नहीं किया होएगा, कोई बात नहीं।
भैया मैं अभी जरा ना बाहर हूँ। ये एक मिनट, इसमें बोलना यही है तो कि कोई भी विश्व, बोल देना आंसर, क्वेश्चन बोलो। हेलो हेलो, सर्व आपने ओम शक्तियां ऑर्डर प्रमाण ना चले तो रिजल्ट क्या होगा? वही बाबा ने यही कहा है ना कि विश्व राज्य अधिकारी तुमने बनना है, और कंट्रोलिंग पावर तुम्हारे पास है नहीं है, तो तुम विश्व अधिकारी कैसे बन सकते हो? पहले स्वराज्य अधिकारी बनना है। सारी जितनी भी हमारी पावर हैं, शक्तियां हैं, ये हमारे अंडर होनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। जब स्वराज्य अधिकारी तब बनेंगे, इसके इसको कंट्रोल करना सीखेंगे, तब हम विश्व के राज्य अधिकारी बन जाते हैं। तो अगर हम इसमें नहीं है, हमारे पास ये इसको करने की शक्ति नहीं है, तो हम फिर विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने यहाँ पे कहा है, तो कमजोर जब हो जाते हैं, जब शक्तियां हमें समय पे बुलाते हैं कि कंट्रोल कर ले, मगर उस टाइम गुस्सा कर लेते हैं, और गुस्सा करने के बाद थोड़ी देर बाद लगता है अरे ये तो गलत हो गया, हमें तो करने नहीं चाहिए था गुस्सा। तो ये जो है, इसको कहेंगे कमजोर है, ये मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं है, कंट्रोलिंग पावर है नहीं है ना। तो ये इसमें फिर क्या होता है, हमारा अधिकार, जो हमने विश्व राज्य अधिकारी बनना है, वो फिर हम नहीं बन पाते हैं। तो इससे ये जो क्वेश्चन का आंसर है यही हाँ जी, निकलता यानी है। कहना और करना दोनों समान बाबा ने कहा समान ना। होने, जी जी हाँ जी, जी। सब ओम कहलाएंगे शांति। मास्टर सर्वशक्तिमान, तो इस अंतर को जी मिटाने के लिए बाबा ने बोला। जी जी। न्यारे और प्यारेपन की बात भी बोली है इसी में। और ब्राह्मण अर्थात ही अलौकिक न्यारापन, वो चीज है। ओम शांति, थैंक यू। आपने सुनाई दिया रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। सेवा का फल और बल कैसे मिलेगा? विजय भाई जी, आप ही के लिए ओम 7th क्वेश्चन। शांति। हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मीतू बहन, आपने बहुत पावरफुल मुरली को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। सेवा का फल और बल, जो हम एक टाइटल भी याद रखते हैं ना कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तब जो है ना वो ड्यूटी नहीं, सेवा नहीं, ईश्वरीय सेवा बन जाती है। और ईश्वरीय सेवा बनते ही, समझते ही ना, उसका फल और बल मिलता है। फल क्या है? आत्माओं को भावनाओं का फल मिलना, शांति शक्ति मिलना। और बल क्या है? स्वयं में समर्थ बनते हैं, खुशी रहती है, उड़ती कला का अनुभव होता है। डबल फायदा हो गया ना। बस असली ऑक्यूपेशन को सदा हमें स्मृति में रखना है। और इसकी विधि भी यही है कि कभी भी ये भूलो नहीं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ। जैसे पांडवों का था ना, हमेशा गुप्त वेश में नौकरी कर, पर उनका यही था कि हमारा टाइटल क्या, क्या याद रखा, नशा क्या था, विजय का था। तो इस तरीके से हमें फल भी मिलता है, बल भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमनी भाई रूमी बहन से। क्या नशा रहे, क्या संकल्प? जी, इसमें तो बाबा कोई सेवा के भाव से कहता है कि नशा रखना है कि मैं विश्व का कल्याण करने वाली हूँ। मतलब रखें अपना घर का गृहस्थी नहीं, के बोझ। हद में नहीं, बेहद का कल्याण करने वाला हूँ। तो बाबा ने इसमें बोला बेहद में रहने के लिए, कल्याण करने के लिए बेहद के भाव रहना चाहिए। बेहद के भाव में गृहस्थीपन का भाव नहीं आता। गृहस्थीपन सोचेंगे तो लिमिटेड होगा, मतलब हद की भान हो जाएगा। और ट्रस्टीपन रखेंगे तो बेहद की भान होगा। तो बाबा ने कहा ट्रस्टीपन रहेगा तो सब कुछ बाबा का है। तो बाबा ने इसमें एक चीज बहुत बढ़िया बताया कि जिम्मेवारी बाप की है, और बाप ने मुझे ट्रस्टी बनाया, जो बनाया वही संभालेगा। तो वो संभाल रहा है। तो उसमें क्या होता है, अपना हद का भान मिट जाता है, और गृहस्थी का जो बोझ लगता है, गृहस्थी कैसे होगा क्या होगा, वो सब हल्के हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। तो बाबा ने इसमें बताया कि निमित्त बनकर हमेशा बोझ को बाप को देकर हल्का होकर चलो। और इसमें कभी चालाकी नहीं करनी है, कभी कि जब टाइम आए तेरा तब टाइम आए मेरा, ये नहीं। हमेशा बाबा का, कोई भी बोझ आए, कोई समझ में नहीं आए, कभी कुछ गड़बड़ लगे, या अपने आप में कभी थोड़ा सा लो फील हो, तो उस टाइम बाबा को बोझ दे के अपना उड़ते रहने का।
ओम शांति। रेणु बहन जी, आप ले लो ना अगला प्रश्न, शायद उनका कम्युनिकेशन का इशू। हाँ जी, ओम शांति। ये प्रश्न है मेरा कि ब्राह्मण का अर्थ एक्सप्लेन करो। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण का अर्थ है असंभव को संभव करने वाले, सदा एक बल एक भरोसा। एक बात पर निश्चय रखने से बुद्धि एकाग्र हो जाती है और भटकने से भी छूट जाते हैं। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहां निर्णय भी बहुत सहज होता है और सहज ही हर कार्य में सफलता भी मिलती है। कितना भी मुश्किल कार्य क्यों ना हो, एक बल एक भरोसे वाले को हर कार्य एक खेल की तरह लगता है और खेल खेलने में खुशी भी होती है और मेहनत नहीं लगती। तो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में बाबा ने कहा कि असंभव शब्द होता ही नहीं और ना ही मेहनत शब्द है। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना, बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा ही मेरा संसार है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। अशोक भाई है नहीं, मैं बताती हूँ ये प्रश्न। बाबा कह रहे हैं जो मल्ल युद्ध करते हैं उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खेल समझ के अगर भी ले करो। लो। हेलो, हाँ जी। बाबा ने कहा कि खेल समझकर अगर हाँ हम जी करेंगे बोलो। ना, हमें खेल समझ के अगर हम करेंगे ना, तो हमें युद्ध नहीं लगेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और खुशी खुशी जो भी कार्य करते हैं वो उसमें सफलता मिलती है। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे आ आ रही है रही है आपकी बहन जी, आवाज, आ रही आप है, बोलो ओके ना, आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई भी कार्य जो होता है ना, हम चिंता व फिक्र लग जाती है हमें कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर मुश्किल लगती है। लेकिन जब मुझे पता है बाबा मेरे साथ है, एक बल एक भरोसा है, तो उसकी निशानी बाबा यही बता रहे हैं कि कोई भी कार्य करेंगे, मेहनत नहीं लगेगी, खुश रहेंगे, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इसी को ही बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी कार्य करते हो, चाहे स्थूल है चाहे कोई भी कार्य है, तो आत्मिक पुरुषार्थ, आत्मिक स्थिति में स्थित होके जब हम कार्य करेंगे ना, बाबा कहता है ना, अपनी सीट पे सेट होके कार्य करो। किसी को ज्ञान सुनाना है तो अगर अपनी सीट पे सेट होकर नहीं सुना रहे तो उसको तीर नहीं लगेगा। इसी प्रकार कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। बाबा साथ है, क्योंकि बाबा ने कहा मेरी जिम्मेवारी है। तो एक बाबा और दूसरा कोई नहीं, बस यही इसी स्थिति से करना है। उसमें भी बाबा ने कहा कि अगर युद्ध की स्थिति में रहोगे फिर तो क्षत्रिय हुए ना, फिर सूर्यवंशी थोड़ी हो, फिर तो चंद्रवंशी हुए। तो हम सूर्यवंशी हैं, हमें युद्ध नहीं करना। उसकी बाबा ने अंत में ये भी बताया कि अंतमति सो गति हो जाएगी। वो उसके लिए बहुत ही सुंदर बाबा ने यहाँ वाक्य बोला है कि सदा विजयीपन के संस्कार मुझे धारण करने हैं। मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान बाप की मैं संतान हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ। ये सदा स्मृति में रखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर अनीता बहन, डबल चांस लिया, थैंक यू। थैंक यू आप सबका, ब्राह्मणों का, और थैंक यू से बाबा का। ओवर टू रमनी भाई जी। जैसे पर्वत को नभ का सहारा, वैसे ही तू है जीवन हमारा। जैसे सरिता को समंदर की प्यास, वैसे ही मुझको है
तेरी आस जैसे पथिक को मंजिल का दिलासा। बाबा तू, बाबा तू, बाबा तू, एक बल एक भरोसा। बाबा तू, बाबा तू, बाबा तू, एक बल एक भरोसा। जैसे तारों का हो चंद्रमा से नाता, तेरे संग ही जीवन है गाता। जैसे परिंदा लौटे अपने घर, तेरे दर पे ही ठहरे हर सफर। याद में तू बसा एक राग सा। बाबा तू, बाबा तू, बाबा तू, एक बल